लोग अपने ही बुरे हाल में फंस गए हैं या सत्ता की जाल में फंस गए हैं या किसी की चाल में फंस गए हैं? कहां पर आंदोलन कमजोर हो रहा है? क्यों मांगे पूरी नहीं हो पा रही है? कब तक इंतजार करना पड़ेगा? मांग पूरी भी होगी या फिर केवल झूठ और फरेब? नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आपने एक न्यूज़ 24 देखना शुरू कर दिया है। देखिए, चर्चा खूब थी कि 15 अगस्त तक जो है दफादार चौकीदार संघ के लोगों को खुशियां मिल जाएगी। उन लोगों की जब बहाली होगी तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब ही सही, लेकिन उन लोगों को मिल जाएगा। लेकिन आज ये बात नहीं करेंगे कि कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। आज बात ये कि क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, कहां गलती हो रही है, कैसे गद्दारी हो गई। देखिए, दफादार चौकीदार का मामला लंबे समय से आ रहा है। लालू जी के शासनकाल में इस पर रोक लगाई गई थी। उसके बाद नीतीश कुमार ने नियुक्तियां शुरू करवाई। उसके बाद फिर से जो है अब नीतीश कुमार जी की ही सरकार में रोक लग गई। और आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने भी जो है मामला जब गया तो हाईकोर्ट ने भी रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी जो है यही बात पर अडिग रही, हालांकि उस पर मामला भी प्रक्रियाधीन बताया जाता है। लेकिन अब एक बात समझ लीजिए इस बात को, पिछली बार जब चौकीदार दफादार संघ के लोग धरना दिए तो चिराग पासवान के जीजा जाकर के अरुण भारती जी उस धरने को, उस अनशन को तुड़वा दिए, जूस पिला दिए। सब लोग जूस पी लिए और जूस पी करके सब लोग घर लौट गए। अब जब घर लौट गए, उनका काम नहीं हुआ, तो दोबारा ये लोग धरना दिए, दोबारा अनशन पर बैठे। फिर आए एक बीजेपी के विधायक लखिंदर पासवान, जूस पिलाए, सब लोग को खुश किए और फिर जो है वो लोग चले गए और फिर जाकर घर बैठ गए। लेकिन सवाल ये है कि बार बार अनशन हो रहा है, बार बार जो है लोग धरने पे बैठ रहे हैं, लगातार जो है ये सब चीजें हो रही है, लेकिन उसके बाद भी जो है फिर हो नहीं पा रहा उन लोगों के समस्याओं का समाधान। लेकिन सवाल ये है कि कैसे क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, दफादार चौकीदार संघ के जो लोग हैं ना, उनके जो खुद के नेता हैं, वो किधर जा रहे हैं और किनसे समर्थन मांग रहे हैं, यही देखना बहुत दिलचस्प होगा। देखिए, पशुपति पारस के पास जाते हैं, समर्थन मांगते हैं, करते भी हैं। केंद्र में जब मंत्री थे कहे थे कि हाँ हाँ ठीक है, आपका बात हम उठाएंगे। चिराग पासवान जब नहीं थे कुछ तो कहे कि आपकी बात को हम सड़क से सदन तक उठाएंगे। उन चिराग पासवान से भी समर्थन मांगने लोग गए थे। अब वहां गए, अरुण भारती आकर के इनको अनशन को तुड़वाए। चिराग पासवान केंद्र मंत्री बन गए, लेकिन अभी तक उनकी मामले नहीं उठे। फिर अब बीजेपी के विधायक आ गए, कभी आपको माले के विधायक वहां दिख जाएंगे। तो सवाल यह भी है कि समर्थन किससे मांग रहे हैं और कौन समर्थन करेगा। देखिए, लगातार जो सतदेव राम है, महागठबंधन माले की तरफ से विधायक है वो, और सतदेव राम वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि इंतजार कीजिए, जनवरी तक जब हमारी सरकार बन जाएगी तब आपकी मांगों को हम पूरा कर देंगे। लेकिन बस ऐन उसी दिन जो है बीजेपी के विधायक लखिंदर पासवान पहुंचते हैं जूस लेकर के, और जूस पिला करके सबके मन को मोह लेते हैं। उसके बाद जो है फिर ये लोग अपना आमरण अनशन स्थगित करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जब बात कही जा रहा है कि भाई आपकी मांग पूरा नहीं होगा का, हालांकि लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई आपका बात चल रहा है, वित्त विभाग में बात चल रहा है, गृह विभाग से बात चल रहा है, क्योंकि गृह विभाग का ही मामला ये सब है। तो सवाल ये है कि बात चलेगा क्या? अब इनके खुद के जो नेता हैं उनका स्पष्ट कहना है कि जब लगातार जो ये हमारी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो बिहार के जो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं जगन्नाथ मिश्रा जी, ठीक है, उनकी जब जयंती आएगी तो उस दिन से फिर से जो है नहीं होगा तो हम लोग धरना को चालू करेंगे, यानी कि आमरण अनशन पर फिर से बैठेंगे। तो सवाल यही है कि क्या किसी को समझ ही नहीं आ रहा है चौकीदार दफादार संघ के नेता को कि कौन किन से समर्थन मांग रहे हैं? इनकी मांग पूरी हो, मतलब किसी के कहने पर क्या ये लोग जो है अपने अनशन को तोड़ दे रहे हैं? और ऐसे में क्या इनकी मांगे भी पूरी होंगी? हम दफादार चौकीदार संघ के संगठन पे सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, लेकिन संगठन में हो रही त्रुटियों को देखना एक बार लाजमी होगा कि कैसे जो है चीजें हो रही है। लगातार आमरण अनशन पर बैठना, मांगों को रखना, उसके बाद निराशा हाथ लगना, पीछे लौट जाना। और सवाल यह है कि जब ये सरकार, वर्तमान की जो सरकार है, अगर उससे ही आपको भरोसा है और उस पर आप टिके हैं, लेकिन यदि नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे आप? क्या फिर से आंदोलन करेंगे, फिर से धरने पे बैठेंगे?
फिर आप अनशन पे बैठेंगे तो फिर तो आपके धरने का कोई मतलब ही नहीं बना। जहां स्पष्ट तरीके से बार बार आप अनशन पे बैठते हैं, कोई आकर अनशन तुड़वा देता है, फिर ये तो उसी प्रकार से हो गई कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, तो हो कुछ नहीं पाएगा। तो सवाल ये है, और जवाब भी मांगेंगे कि क्या संगठन के जो नेता हैं वो इस सवाल का जवाब देंगे कि कब तक जो है इनके मांगे को पूरी होगी, और क्या जो संगठन के लोग हैं वो कब तक जो है इन सब बातों पर चर्चा करके स्पष्ट करेंगे। दफादार चौकीदार संघ के जितने भी लोग हैं, ये सवाल का जवाब बहुत जरूरी हो गया, और आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें। देखते रहे सभी वीडियोस के लिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।